स्क्वायर यानी कि अपने से चौथा बैठा हुआ ग्रह, और टक्कर यानी कि पहले से आठवां। तो लाल किताब का मैक्सिमम बेस इसी के ऊपर है, और जिसकी जन्म कुंडली के अंदर ये ट्रायंगल स्क्वायर नहीं बनते, उनकी जीवन नीरस होता है। वो लोग बहुत दूर तक की सोच भी नहीं पाते, बहुत दूर तक का काम नहीं कर पाते। उनको सिर्फ अपने आसपास के माहौल के अंदर जो काम मिलता है, बस उसमें जीवन निकलता है उनका। ये लाल किताब का बहुत खास असूल है। और आप देखते हैं कि डॉक्टरी लाइन में भी चले जाइए, किसी भी लाइन में चले जाइए, एक खास शख्स का बहुत ज्यादा नाम हो जाता है, और ये जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर ट्रायंगल बनता है, वो पैदा ही नाम कमाने के लिए होता है। ये लाल किताब के सिंपल से असूल है। लोग मुझे कहते हैं कि आप 3-4 मिनट के अंदर एक इंसान की सारी कुंडली देख लेते हो। कैसे देख लेते हो? कारण ये है कि जो भी अपनी विद्या के अंदर पारंगत होगा, उसके लिए उसका काम तो कोई मुश्किल होता ही नहीं, और थोड़ी देर में हो जाता है। अभी शनि की बात कर रहा था, जैसे हमारे यहां बृहस्पति और शुक्र अगर आपस में मिल जाए, इसको शुभ शनि बोला जाता है, केतु सद्भाव शनि बोला जाता है। ये दोनों के मिलने से, यानी शनि उस जन्म कुंडली के अंदर भले ही मेष राशि के अंदर भी बैठा हुआ हो, तो इस इंसान की मानसिकता काफी हद तक पॉजिटिव होती है, लेकिन वो फंसा हुआ होता है दोनों गुरुओं के चक्कर में, कि ज्ञान को बहुत ज्यादा अर्जित करे या ऐश्वर्य को बहुत ज्यादा अर्जित करे। तो कभी वो बहुत बड़ा ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और कभी ऐश्वर्य की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण उसके लिए एक व्याख्या बोली गई है, बूर के लड्डू। यानी ज्ञान भी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई के अंदर जाने में दिक्कत है, और धन भी है, बहुत है, लेकिन जितना होना चाहिए उतनी सोने की ईंटें नहीं है। लेकिन इसी को बूर के लड्डू भी बोलते हैं। एक ये शनि है। दूसरा शनि है मंगल और बुध। ये दोनों जब मिलते हैं तो राहु सद्भाव शनि बनता है। मंगल और बुध, इसका मेल इंसान को गुस्सा देता है, यानी कि कत्ल करना हो तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर हालात वैसे आ गए तो कर देगा, क्योंकि राहु हथियार है। और पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज, आंखों की दिक्कतें, ये भी ये देता है, क्योंकि राहु सद्भाव है। और अगर इसके ऊपर कहीं पापी ग्रहों की दृष्टियां पड़ने लगे, और यानी कि शनि खराब की दृष्टि पड़ जाए, और तो इंसान के आप देखेंगे खानदान के अंदर पागल लोग भी मिलते हैं, और या बहुत गुस्से वाले लोग मिलते हैं, और उनके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बीमारी आम होती है। और जितने भी ला इलाज बीमारी के रोगी मिलते हैं, उनकी जन्म कुंडली के अंदर आप कभी भी देखिए, मंगल और शनि के साथ में कोई ना कोई आपको तीसरा ग्रह उनके साथ जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा। और आज तक मैं 250 से ज्यादा ऐसे लोगों को वाकई में ज्योतिष के द्वारा वरदान, कहने का मतलब उपाय करवा के, उनको इस लाइलाज बीमारियों से बाहर निकाल चुका हूं। करना क्या है? मंगल और शनि जब भी आपस में मिले हुए हों, उनके बीच में से जो भी ग्रह बैठा हुआ, जो भी ग्रह, आप सब विद्वान हैं, आप जानते हैं ग्रह और ग्रह की वस्तुओं को, सिर्फ जो वो बीच में एक तीसरा एक्स्ट्रा आके बैठ गया है, उसकी वस्तुओं को अगर आपने दान करवाना शुरू कर दिया, तो जो भी इंसान को लाइलाज बीमारी है वो हटनी शुरू हो जाएगी। सारा खेल ऊर्जाओं का है, सारा खेल। इसी के साथ चंद्र शुक्र, ये जब मिलता है, नीच केतु सद्भाव शनि बनता है। नीच केतु सद्भाव शनि बन जाता है, क्योंकि पानी के अंदर कैल्शियम इतना ज्यादा घुल जाए तो इंसान के अंदर जोश नहीं बचता, साइंस है। तो ऐसी अवस्था में
इंसान को समझ नहीं आता कि वो धैर्यवान है या उतावला है, लेकिन बहुत दूर की नहीं सोच पाता, अपनी सोच के अंदर ही डूबा रहता है। इसे नीच केतु बोलते हैं। बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा, गुस्सा भी करेगा, लेकिन कुछ बड़ा नहीं अनर्थ कर सकता। तो इसीलिए कभी अपने आप में डूबना, कभी थोड़ा सा जोश करना, इसके बीच के अंदर वो अपने जीवन को बहुत उत्तम अवस्था में आगे तक नहीं चला सकता, बहुत अमीर नहीं बनता। लेकिन अगर ऐसे इंसान को कोई काम ऐसा मिल जाए कि एक जगह पे बैठा हुआ बस उसी को करी जा रहा है, उधर से काम आई जा रहा है, उसी को करी जा रहा है, ऐसे कामों को बहुत अच्छी तरह से करता है, उसमें करोड़पति भी हो सकता है। और एक और शनि, जो शनि और चंद्र के साथ मिलकर के बनता है, इसे भी नीच केतु स्वभाव बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते और दूसरे को खुश करने में ही लगे रहते हैं, और विपरीत लिंगी पे बहुत जल्दी आसक्त हो जाते हैं, और उनको खुश करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये किसी भी तरह का खेल खेलते हैं, किसी भी तरह का। अपनी जेब के पैसे भी लुटाएंगे और अपने यार दोस्तों को भी ले जाकर के गलत जगह पर पाएंगे, उसको सिर्फ खुश करने के लिए। ये शनि चंद्र का मेल है। ये भी शनि है केतु स्वभाव, लेकिन नीच का। इसी प्रकार से लाल किताब के अंदर एक ही ग्रह कई कई रूप से बनता है, कई कई रूप से। और हमारे वैदिक में उच्च राशि में बैठा हुआ हो तो उसे उच्च मानते हैं, नीच बैठे राशि में बैठा और नीच मानते हैं। वो आप ज्यादा जानते हैं विद्या, मैं उसके ऊपर नहीं बात कर रहा, लेकिन ये सिर्फ समझाने के माध्यम से बोल रहा हूं। लेकिन लाल किताब के अंदर क्या है, लाल किताब के अंदर तुला राशि के अंदर बैठा हुआ शनि परम नीच का हो सकता है, और मेष राशि के अंदर बैठा हुआ शनि परम उच्च का फल दे सकता है। ये लाल किताब के अंदर होता है। बात यह है कि लाल किताब चलती है बेस से, कि किस ग्रह को किन बाकी ग्रहों ने मिलकर के स्ट्रांग कर दिया है, किसको वो अपनी ताकत दे रहे, फिर जिसको उसने ताकत दी है उसका जब समय आता है तो आप देखते हैं कि एक गरीब के घर पे सब्जी का ठेला लगाने वाले बाप के घर के अंदर जो एक बार रईस औलाद जब पैदा हो जाती है और वो बिल्डर बन जाता है और वो लोगों को घर देता है, इतना करोड़ों अरबों बन जाता है। मेरी आंखों में प्रत्यक्ष देखी बातें हैं। ये ऐसी ही औलाद जब पैदा होती है तो बेटा उसकी मानसिकता, वो बुद्धि ऐसी लेकर के पैदा होते हैं कि वो मेहनत करते हुए वहां पर पहुंच ही जाते हैं। हम कहते हैं सभी इंसान एक जैसे हैं, हाँ, हाथ पांव आंख नाक सब एक जैसे हैं, लेकिन नसीब सबका सेम नहीं हो सकता। और नसीब क्या है, जिस वक्त आप पैदा हुए उस वक्त आकाश मंडल के अंदर जिस तरह के गए थे वो हमने जन्म कुंडली के अंदर उतार दिए, और उस ग्रहों की वजह से जो हमारी सोच बनी वही सोच हमारी वर्किंग बनती है। यही जीवन है, इसके आगे कुछ नहीं। हम जब परेशान होते हैं या कुछ खास काम करने होते हैं, हम विद्वानों के पास जन्म कुंडली तो दिखाने जाते हैं, और क्या करने जाते हैं, या तो हमारे दुख कटे या हमें सही रास्ता मिले। तो इसीलिए आज की डेट में 4200 प्लस बच्चे ऐसे दुनिया के अंदर हैं जिनको डिलीवरी का टाइम दिया गया और उनके सारे माँ बाप समृद्ध है, और जो गरीब थे वो भी आज अमीर हो चुके हैं सिर्फ इस एक कर्म के कारण। रियलिटी में दुनिया के अंदर 80% डिपेंडेंट लोग हैं, सिर्फ 20% लोग हैं जो कामयाब लोग हैं, जो इन 80% लोगों को चला रहे हैं। हम ज्योतिषियों को, हम विद्वानों को सही मायने में एक लक्ष्य बना करके ये चलना चाहिए कि अपने आस पड़ोस, अपने जानकारी में, अपने सर्कल के अंदर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि वो और कुछ करे ना करे। आजकल डॉक्टर ऑपरेशन तो हम ही कर देते हैं डिलीवरी के टाइम।
अगर संभव हो सके तो ये जोड़ा जो मां बनने वाली है और वो अपनी बच्चे का डिलीवरी टाइम जरूर ले। जो योग आप बहुत अच्छे अच्छे देख करके प्रेडिक्ट करते हैं वो आप उसके संभावित दिनों के अंदर जिनमें डिलीवरी होनी है आप उसको वो समय भी तो बता सकते हैं कि इस वक्त में ये संभावित समय बहुत उत्तम है जिसके कारण इस बच्चे की बुद्धि, इसका कर्म, इसका पैसा, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कितने बड़े बड़े दुख हैं, एक बेवकूफ बच्चा घर में पैदा हो जाए पूरे परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है। एक नामचीन बाप के घर पे एक खराब बच्चा पूरे इज्जत को मिट्टी पे मिला देता है। तो ये साइंस है, हमें ये भगवान के वरदान के रूप में हमें मिली है। भगवान ने स्वयं हमें इसके बारे में अगर ज्ञान दिया है तो भगवान का आशीर्वाद इसी में तो है कि जितना हम समझ करके बेस्ट टू बेस्ट कर सके वही तो परमात्मा का आशीर्वाद होगा। तो इसीलिए जितने भी विद्वान जन हैं ये कार्य जरूर करें ताकि भविष्य के अंदर हम भारत देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऐसा समय लाए कि जब 80% कामयाब लोग हों और 20% ये कम कामयाब लोगों को चला सके, ये हम विद्वान कर सकते हैं। ये बदलाव हम कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। ज्योतिष कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। बस एक प्रॉब्लम आ गई। जो विद्वान है बहुत उच्च कोटि के विद्वान आज भी हैं, लेकिन ज्यादातर शहरों में रहने के कारण थोड़े से आलस्य में चले गए और उस आलस्य में जाने का कारण उनका रोजी रोटी का कमाना या दिनचर्या वो ऐसी हो गई। अगर थोड़ी सी कोशिश सिर्फ दिन के अंदर 1-1.5 घंटा भी अगर निकाल के नई चीजों की रिसर्च की जाए जो आज तक आपको नहीं समझ आया उसको और पढ़ा जाए और सीखा जाए और जाना जाए, विद्वानों के बीच में बैठ के डिस्कशन किए जाएं, तो शायद आने वाले 10 साल बहुत सुनहरी हो जाएंगे और पूरी दुनिया को हम बताने में ये सक्षम हो जाएंगे कि इससे बड़ी साइंस दुनिया के अंदर कोई नहीं बनी है। ये सच्चाई है। आज जो हम ये जगह जगह पर ये कियोस्क लगाने लगे हैं,